अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मारे लागो में रविवार को जो मुलाकात हुई उसने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच हुई इस बैठक को खुद ट्रंप ने बेहद शानदार और काफी प्रगति वाली करार दिया। कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की के सामने खड़े होकर ट्रंप ने न सिर्फ शांति वार्ता को लेकर उम्मीद जताई बल्कि ये भी दावा किया कि यह दुनिया के सबसे मुश्किल युद्धों में से एक है जिसे खत्म करने की दिशा में अब ठोस कदम बढ़ चुके हैं। मारे लागो के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन शांति को लेकर गंभीर हैं। ट्रंप के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ट्रंप ने ये भी दोहराया कि उन्होंने पहले 8 युद्ध सुलझाए हैं, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष अब तक का सबसे कठिन मामला है। उनके शब्दों में या तो ये युद्ध अब खत्म होगा या फिर ये लंबे समय तक चलेगा और लाखों और लोग मारे जाएंगे और कोई भी ऐसा नहीं चाहता। इस अहम मुलाकात से कुछ ही घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से फोन पर विस्तार से बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने न उन्हें सिर्फ ट्रंप के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों की जानकारी दी बल्कि मोर्चे पर मौजूदा हालात और रूस की हालिया सैन्य कार्रवाइयों से भी अवगत कराया। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने यूरोपीय साझेदारों के साथ हुई सभी संपर्कों और रूस के मामले के प्रभावों पर खुलकर चर्चा की। इस कड़ी में ज़ेलेंस्की ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से भी मुलाकात की और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का भरोसा दोहराया। मारे लागो में हुई इस बैठक के दौरान अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठे। ट्रंप के साथ उनके विदेशी दूत स्टीव विटकॉफ, विदेशी मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन कैन, व्हाइट हाउस की सीनियर टीम और उनके करीबी सहयोगी मौजूद थे। ये साफ संकेत था कि अमेरिका इस बातचीत को सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक निर्णायक कूटनीतिक पहल के तौर पर देख रहा है। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत बेहद सकारात्मक रही और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी 2 घंटे से ज्यादा लंबी फोन पर बातचीत हुई थी, जिससे उन्होंने बेहद अच्छी और उत्पादक बताया था। ट्रंप के मुताबिक इन चर्चाओं के बाद वे ये महसूस कर रहे हैं कि शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद वे एक बार फिर पुतिन से बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़ेलेंस्की ने बैठक के बाद संतोष जताते हुए कहा कि अमेरिका और यूक्रेन की टीमों ने हाल ही के हफ्तों में जिस तरह से काम किया है उससे शांति की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। उनके मुताबिक 20 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर लगभग 90% सहमति बन चुकी है, जबकि अमेरिका यूक्रेन और अमेरिकी यूरोप यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर लगभग पूर्ण सहमति है। सैन्य पहलुओं पर पूरी तरह सहमति बन चुकी है और आर्थिक पुनर्निर्माण से जुड़े प्रॉस्पेरिटी प्लान को अहम रूप से देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि यूक्रेन शांति के लिए तैयार है, लेकिन स्थायी शांति के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी बेहद जरूरी है। इस दौरान डोनबास क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठे, जिसे लेकर ट्रंप ने माना कि ये मुद्दा अब भी चुनौतीपूर्ण है लेकिन समाधान के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक कठिन मसला है मगर उन्हें भरोसा है कि इसका भी हल निकलेगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो लड़ाई और मौतें जारी रहेंगी और ना ज़ेलेंस्की और ना अमेरिका और ना ही पुतिन ऐसा चाहते हैं। हालांकि इन तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बीच जमीनी हकीकत अब भी बेहद गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ 1 हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 2100 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 800 गाइडेड बम और 94 मिसाइलें दागी हैं, जिनका निशाना आम नागरिक और अहम बुनियादी ढांचा रहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की आपातकालीन सेवाएं और
ऊर्जा कमी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि जानें बचाई जा सके और बिजली आपूर्ति बहाल रखी जा सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी यूक्रेन को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने साफ किया है कि यूक्रेन के लिए उनका समर्थन कमजोर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर क्रेमलिन का ये कहना है कि केवल युद्ध विराम से संघर्ष लंबा खिंच सकता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि शांति की राह अब भी आसान नहीं है। इन सब के बीच मारे-लागो में हुई ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये संकेत देती है कि कूटनीतिक स्तर पर अब फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। आने वाले दिन तय करेंगे कि क्या वाकई ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की ओर आगे बढ़ेगा या फिर दुनिया को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।